मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। फर्स्ट सम है ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,40,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक व्यक्ति की सैलरी में 10% इंक्रीज होता है और उसकी जो नई सैलरी है वो 1,54,000 है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी पता करो। तो ये सम करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल को समझ के आपको परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 का ये फर्स्ट सम करेंगे। तो आइए पहले वो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने 7th क्लास में मार्क्स ऑब्टेन किए, अब आप 8th क्लास में हो। 7th क्लास में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू आपने किए 480 मार्क्स ऑब्टेन किए। टोटल मार्क्स थे 800 मार्क्स थे। 7th क्लास में आपने 480 मार्क्स प्राप्त किए और टोटल मार्क्स थे 800। तो सर आपसे पूछते हैं बताइए आपने कितने मार्क्स लिए, तो आप बोलते हो सर मैंने 480 मार्क्स लिए। अगर वो पूछते हैं आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए, तो हमारे पास ये दो फिगर हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज वो हम कैसे निकालेंगे? मार्क्स इन परसेंटेज, ये हमने पहले भी बात की है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए इस एग्जांपल को मैं कर रहा हूं। तो 480 मार्क्स आपने लिए आउट ऑफ 800 में से, और जब हमने परसेंटेज निकालनी होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 0 के साथ ये 2 0 कट के 8 1 दा 8, 8 6 दा 48 और ये 0, तो 40% मार्क्स ऑब्टेन्ड किए उस स्टूडेंट ने जिसके 480 मार्क्स थे। तो अब ध्यान से समझना है कि ये 40% 60% क्या है। 60% क्या है? 60% टोटल 800 जो टोटल मार्क्स हैं उसका एक पार्ट है परसेंटेज के रूप में। हम इसको लिख सकते हैं 60% ऑफ 800। तो अब सर पूछते हैं आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए? आप बोल सकते हो सर मैंने 60% मार्क्स लिए, या आप ऐसे बोल सकते हो सर मैंने 480 मार्क्स लिए हैं। तो एक ही बात है। तो ये जो 60% निकाला है वो 800 का 60% है इसका। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप 800 का 60% बताओ कितना निकलेगा। तो आप क्या करोगे? 60 ओवर 100 मल्टीप्लाई 800 कर दोगे। 2 0 के साथ ये 2 0 कट गई। 6 8 दा 48 और ये 0, 480 मार्क्स आ गए। तो 480 मार्क्स आपने किए थे। ये देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड 60% ऑफ 800 है और 480 800 का 60% है। तो आपने क्या करना है, सभी ने 7th में जिसके मार्क्स आए हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना है
और टोटल मार्क्स लिख के पहले परसेंटेज निकालनी है और फिर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम। ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति को उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीज मिलता है, एक सैलरी है उसकी। इफ हिज न्यू सैलरी इज, उसकी न्यू सैलरी तो 1,54,000 है, इंक्रीज मिलने के बाद 10% ऐड करने के बाद ये बन जाती है। तो उसके जो पहली सैलरी है वो हमने निकालनी है, उसकी पहली सैलरी क्या है। तो हम मान लेते हैं सपोज सैलरी बिफोर इंक्रीज सपोज सैलरी बिफोर इंक्रीज इन सैलरी बी एक्स। मान लीजिए वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन एक्स था, पहले उसका 10% की इंक्रीज लगने से पहले उसका वेतन एक्स था। तो इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी कितनी थी? इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी है 10% उसका इंक्रीज लगा, इसके ऊपर एक्स सैलरी के ऊपर 10% का इंक्रीज लगा। तो एक्चुअल इंक्रीज क्या लगा? 10% तो लगा। जैसे अपने 480 मार्क्स आए, 60% मार्क्स आए थे, तो एक्चुअल कितने थे? 480 थे। तो यही है 10% है, लेकिन ये कितने हैं, कितने अमाउंट है ये, वो निकालेंगे हम। तो एक्चुअल इंक्रीज इन सैलरी हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल इंक्रीज इन सैलरी वो क्या है? 10% ऑफ एक्स है। एक्चुअल इंक्रीज 10% ऑफ एक्स है। तो ये कितना है? 10/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10x/100। ये एक्चुअल इंक्रीज है, ये परसेंटेज इंक्रीज है। तो अब पहले ये सैलरी थी और इतनी सैलरी उसकी बढ़ गई, तो टोटल सैलरी की कितनी होगी उसकी? इसको और इसको हम प्लस कर देंगे। तो क्या सैलरी आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी, तो एक्स में इतना बढ़ गया उसका, तो एक्स प्लस 10x/100, तो उसकी टोटल सैलरी इतनी होगी। तो ये कितनी बन गई? क्योंकि x/1 होता है, तो 1 और 100 का हमने एलसीएम ले लिया, 100 आ गया। 100 को, इस 100 को 1 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x, 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, तो ये कितना आ गया? 110x/100। तो ये इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी टोटल सैलरी ये होगी है। लेकिन टोटल सैलरी हमें दी हुई है 1,54,000। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास?
सैलरी आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज होने के बाद सैलरी ये बनी है और उन्होंने ये दी हुई है, तो ये दोनों इज इक्वल टू है। क्या आ गया हमारे पास 110x इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 1,54,000। ये इज इक्वल टू है। अब ये वेरिएबल के साथ 100 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया 110x इज इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई 100। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर ये आ जाएगा। अब ये जीरो इस जीरो के साथ काट दो। 11 1 द 11 को इससे डिवाइड किया 11 1 द 11 40 11 4 द 40 4 और 3 0 1 2 3 और ये एक जीरो। 14,000 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो हमारे पास आ गया 1,40,000। तो x हमारे पास क्या आ गया, सैलरी बिफोर इंक्रीज इन सैलरी x है, तो ये आ गया हमारे पास 1,40,000 हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर इसको थोड़ा समझते हैं सम को। सपोज सैलरी बिफोर इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी इंक्रीज होने से पहले सैलरी थी x मान लिया हमने। इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी 10% सैलरी उसकी बढ़ी। 10% किसका बढ़ा, x का। तो एक्चुअल कितना बढ़ा, एक्चुअल इंक्रीज इन सैलरी 10% ऑफ x हमने ये निकाल लिया 10x ओवर 100। अब x के ऊपर इतना बढ़ गया तो इस और इसको जोड़ दिया तो हमारे पास सैलरी आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी आ गई 110x ओवर 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सैलरी तो ये दी हुई है 1,54,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और ये सैलरी इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू करके हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी 1,40,000 उसकी सैलरी आ गई इंक्रीज से पहले की। अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम है हमारे पास ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? संडे को 845 पीपल जू गए, चिड़ियाघर में गए। मंडे को केवल 169 लोग चिड़ियाघर में गए। What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? चिड़ियाघर में सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में मंडे को कितने परसेंट डिक्रीज हुई संख्या। मंडे को चिड़ियाघर आने वाले व्यक्तियों की संख्या परसेंटेज में कितने परसेंट डिक्रीज हुई। तो हमें पता संडे को तो इतने लोग आए, मंडे को इतने लोग आए, तो हम इसको राइट डाउन करते हैं पहले। ऑन संडे number of people went to zoo is equal to 845।
on Monday number of people went to Zoo 169. तो संडे को तो 845 आए और मंडे को 169 आए। तो हमें पता है कि संडे को तो अधिक आए और मंडे को कम आए हैं लोग। तो डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू, कितने लोग कम आए चिड़ियाघर में जाने वाले लोगों में जो कमी आई। डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू, डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू, कितनी कमी आई? 845 माइनस 169 इज इक्वल टू 15 में 9 के 6, 7 में 1 के 6, 676 लोग कम आए मंडे को। अब हमने नंबर ऑफ पीपल तो निकाल लिया, लेकिन हमें पूछी गई है परसेंट डिक्रीज पूछा गया है, कितने परसेंट डिक्रीज हुए लोग। तो परसेंटेज हम डिक्रीज निकाल देंगे। परसेंटेज डिक्रीज। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे। हमारे पास है इतने परसेंट, इतने लोग कम आए, कितने में से कम आए? 845 में से, इसमें से इतने लोग कम आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 676 ओवर 845 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज निकल जाएगी। अब हम इसको काट देते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 5 6 द 30 और 5 9 द 45, इतना आ गया। अब इसको 13 से डिवाइड किया, 13 द 169, इसको 13 से किया आ गया 13 5 द 65 और 65 2, 13 2 द 26। अब 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 13 को इसकिया किया तो हमारे पास आ गया 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80%। तो हमारे पास 80% परसेंटेज डिक्रीज आ गई पीपल में। 80% लोग मंडे को जू में कम आए। तो ये हमारे पास 80% आंसर आ गया। तो अब हम करते हैं थर्ड सम। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे 2,400 के और उनको 16% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, बेच दिया। तो हमने फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है? 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। जो जिस प्राइस की हम चीज खरीदते हैं उसको खरीदने को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास क्या है?
cost price of 80 आर्टिकल्स कितनी है? 2400 है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास इतना, और प्रॉफिट दिया हुआ है सेलिंग पे 16% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे उसने इतना प्रॉफिट लिया 16%। कॉस्ट प्राइस था, जब उसने कॉस्ट प्राइस को सेल किया तो उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट हमारा निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% ऑफ 2400 है। 2400 का 16% उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इतने का तो उसने खरीदा था, फिर प्लस उसने इतना प्रॉफिट लिया, 16% लिया। तो एक्चुअल 16% कितना होता है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 16/100 मल्टीप्लाई 2400, ये 20 के साथ 20 कट की 16 और 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। 16 24 4 6 24, 4 4 1 4 और 6 2 और 3 4 8 3 384 रुपीज प्रॉफिट उसने, एक्चुअल में इतने रुपीज का प्रॉफिट आया। तो उसने इतने का खरीदा और इतना प्रॉफिट उस पे गेन किया और उसको सेल कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास? सेल प्राइस ऑफ 80 articles is equal to 2400 plus 384 is equal to 2784 उसने रुपीज के वो आर्टिकल सेल कर दिए। इतने के सेल किए, खरीदे थे 2400 के और सेल किए 2784 के, क्योंकि उसने 384 का प्रॉफिट गेन कर लिया था, जो कि परसेंटेज में 16% था। तो 80 आर्टिकल्स का सेल प्राइस तो इतना है, तो 1 आर्टिकल का सेल प्राइस कितना होगा? हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे। सो सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784/80। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आर्टिकल का सेल प्राइस आ जाएगा। तो अब हम इसको पहले 2 से काट देते हैं। यहाँ पे 40 है, 2 से किया तो 40 आ गया। यहाँ पे 2 से किया तो 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18 और 2 2 4। फिर इसको 2 से किया तो 20, फिर इसको 2 से किया तो 2 6 12, 2 9 80, 2 6 12। फिर इसको 2 से किया तो 10 आ गया हमारे पास। इसको 2 से किया
तो हमारे पास आ गया 2 3 दा 6, 2 4 दा 8 और 2 8 दा 16। तो हमारे पास क्या आ गया 3 4 8 ओवर 10। तो सेल ऑफ वन आर्टिकल हमारे पास आ गया 348 ओवर 10। तो इसको, ये फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसके नीचे अब 10 है, किसी भी अमाउंट के नीचे 10 है, तो 1 0 है, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा के उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। 3 4 तो 0 1 0 है, तो 8 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.8, और इसके आगे 0 लगाओ चाहे ना लगाओ। तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया 34 रुपीज .80। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सम है, बस हमें समझना है परसेंटेज किस अमाउंट की परसेंटेज है ये। एक बार इसको फिर समझते हैं थोड़ा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स हमने पास है अमाउंट 2400। प्रॉफिट उसने लिया जब सेल किया तो 16%। तो 16% एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया हमने, ये आ गया 384। तो सेल प्राइस कितना आ गया, क्योंकि उसने 16% प्रॉफिट लिया था, तो प्रॉफिट ये है। तो सेल प्राइस में प्रॉफिट करके ऐड कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमारे पास सेल प्राइस आ गया ये वाला। 80 आर्टिकल्स का सेल प्राइस है, इसको हमने 80 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आर्टिकल का सेल प्राइस आ गया। अब हमारे पास है फोर्थ सम। फोर्थ सम है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है इतना, ₹450 वर स्पेंट ऑन हिज रिपेयर्स। उसकी रिपेयर पर भी खर्चा हुआ है 450 रुपीज का। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बिल्कुल जो हमने थर्ड अभी सम किया है, बिल्कुल उसी के साथ का ये सम है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो हम पहले लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500। तो उसके बाद क्या है, ₹450 रिपेयर पे भी स्पेंड किया है। तो उसकी क्या है, रिपेयरिंग कॉस्ट भी हमारे पास है। रिपेयरिंग कॉस्ट भी है, वो कितनी है 450 रुपीज। इतने का तो उसने खरीदा, उसके बाद उसको रिपेयर करवाया तो उसके ये पैसे भी लग गए। तो टोटल कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि उसने पहले ये पैसे दिए फिर उसी आर्टिकल पे ये पैसे भी दिए हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया उसका, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450 इज इक्वल टू 15,950 रुपीज आ गया। अब उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ 15%। प्रॉफिट उसने 15% प्रॉफिट लिया। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं जैसे हमने थर्ड सम में किया है। एक्चुअल प्रॉफिट 15% ऑफ 15,950, 15% ऑफ 15,950
इसका 15%। तो अब हम इस अमाउंट का 15% निकालेंगे। 15/100 मल्टीप्लाई 5 9 15,950। तो अब हम जीरो को जीरो से काट देंगे और 1595 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। यहाँ पे कर लेते हैं 950 सॉरी 1595 को करना है, ये जीरो नहीं है। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 5 9 द 45 of 7 5 5 the 25 25 5 5 the 25 2 और 4 आ गया यहाँ पे, 5 और 4 9 और 7 5 1 the 5 9 5 1 5 2 7 और 5 12 9 and 18 and 1 9 3 2। तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 23925 23925, ये वाला प्रॉफिट आ गया। तो क्या प्रॉफिट आया 23925 ओवर 10, ये वाला। तो एक्चुअल क्या आ गया 20110 है तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 2392.50। तो 2392.50 पैसे हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है। तो अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, ये कॉस्ट प्राइस था हमारे पास, प्लस प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस 15,950 प्लस प्रॉफिट 2,392.50। तो इसको हम ऐड कर देंगे। .002392.50। तो ये हमारे पास आ गया 50 2 4 1 और 3 5 2 7 8 and 1 18,342.50 रुपीज़ हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। 18,342.50 रुपीज़ हमारे पास सेलिंग प्राइस निकाल लिया हमने। तो एक बार फिर थोड़ा इसको समझते हैं सम को, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हमारे पास था 15,500, उसकी आर्टिकल की रिपेयरिंग पे 450 रुपीज़ लगे।
तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया इन दोनों को ऐड करके 15,500 प्लस 450, 15,950 हमारे पास है टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने उस आर्टिकल को सेल किया तो 15% प्रॉफिट हुआ, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल दिया 15% ऑफ इसका। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 2,392 हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, 2,392 एक्चुअल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस को हमने ऐड करके सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि इतना उसने प्रॉफिट लिया और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 18,342.50 रुपीज एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये हमारा आंसर आ गया।